अचानक फिर कल खबर आई कि ये मर गए। इनके परिवार वालों का कहना है कि ये तो बिल्कुल सही सलामत मतलब ठीक हो रहे थे। एक अखबार ने हेडलाइंस में लिखा है कि जो बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ रहते हुए इतना बैलेंस बनाकर चलता था, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो बाथरूम में अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रख सकता। असीम मुनीर के साथ पंगा लेना बाजवा को भारी पड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। जिक्र करेंगे पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। 65 साल की उम्र में। अब देखिए, अलग अलग रीजंस आए हैं। कोई कह रहा है कि बाथरूम में फिसलने के बाद उनकी मौत हुई। इससे पहले कई तरह के दावे और भी किए गए थे, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, लेकिन मौत के बाद भी कई तरह के खुलासे उनको लेकर हो रहे हैं। तो आज इस रिपोर्ट में हम उनकी मौत की वजह आपको बताएंगे, उनको लेकर जो खुलासे हो रहे हैं, उनके साथ जो विवाद जुड़े रहे हैं, और कैसे यह भी सवाल उठ रहा है कि ये मौत है या फिर हत्या। यह सवाल क्यों उठ रहा है और अगला नंबर किसका। इस तरह की बातें पाकिस्तान में हो रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद है। पंकज जी, घर के बाथरूम में फिसल गए और फिर अस्पताल में भर्ती थे और इस तरह की खबरें आई, और फिर लेटेस्ट खबर यह कि शनिवार को उनकी मौत हो गई। तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि हत्या हुई है, तो कोई साजिश रची गई है? ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? 11 फरवरी को एक खबर आई कि जो बाजवा साहब है वो बाथरूम में फिसल गए, और उसी दिन ये खबर ये थी कि अत्यधिक शराब के नशे में थे। बहुत नशे में होने के कारण इनका पैर फिसल गया। फिर पाकिस्तानी अखबारों में ही खबर आई कि इनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर है और अब बहुत रिकवर कर रहे हैं। और अचानक फिर कल खबर आई कि ये मर गए। इनके परिवार वालों का कहना है कि ये तो बिल्कुल सही सलामत मतलब ठीक हो रहे थे, अचानक मौत कैसे हो गई। इसे लेकर कई तरह की थ्योरी है, और जो थ्योरी पाकिस्तान मीडिया में चल रही है वही मैं बता रहा हूं। ठीक। एक अखबार ने हेडलाइंस में लिखा है कि जो बाजवा पाकिस्तान आर्मी चीफ रहते हुए इतना बैलेंस बनाकर चलता था, उसका बैलेंस बिगड़ गया, वो बाथरूम में अपने बैलेंस को बरकरार नहीं रख सकता। ये वहां अखबार ने लिखा है। दूसरा ये लिख रहा है कि असीम मुनीर के साथ पंगा लेना बाजवा को भारी पड़ा। बस इतना लिख के वो चुप हो गया। अब बाजवा को समझने के लिए कहानी मैं बताता हूं। जब ये आर्मी चीफ थे 2016 से 2022 तक, तो कहा यह जाता है कि इमरान खान को इन्होंने ही बनाया था। इमरान खान की पार्टी तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। एक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ उनकी सरकार थी। आर्मी के सपोर्ट से वो बढ़ते गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। और बीइंग ऑन वन पेज, उस वक्त लगातार डॉन के आर्टिकल्स में लिखा रहा था कि दोनों एक ही पेज पे हैं। दोनों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब बाजवा साहब नदीम अंजुम को आईएसआई का चीफ बनाना चाहते थे और इमरान खान उसको टालने लगे। और इमरान खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई बाजवा के साथ आपका प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने एक लाइन दिया था जो कि बहुत मशहूर हुआ कि नो वन इज न्यूट्रल, और उसमें ना बाजवा न्यूट्रल है ना मैं हूं। और फिर उसके बाद इमरान खान की कैसी दुर्गति हुई, ये सब बाजवा के कार्यकाल में हुई। खबर यह है कि उसी दौरान इमरान खान ने आसिफ मुनीर को प्रमोट किया था बाजवा के मना करने के बावजूद, और वहीं से शुरुआत में असीम मुनीर और इमरान खान की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि बाजवा से दुश्मनी थी। यह अलग बात है कि बाद में जब आर्मी ने इमरान खान को हटाया और शहबाज शरीफ आ गए, तो और असीम मुनीर जैसे ही उनके रिटायरमेंट के बाद बना, जिसको इमरान खान ने ही रिकमेंड किया था, बाद में इमरान खान को ही साफ कर दिया उसने। पाकिस्तान में यह चलता रहता है। एक और खबर यह बताई जा रही है कि कमर बाजवा के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे भ्रष्टाचार के, 1600 गुना उनकी संपत्ति बढ़ी थी थल सेनाध्यक्ष रहते हुए। उनकी वाइफ जब ये 2016 में बने तो उनकी वाइफ के नाम पे एक भी प्रॉपर्टी नहीं थी। अच्छा। तो उनकी वाइफ के नाम पे लाहौर में, इस्लामाबाद में, दुबई में, कहां कहां संपत्तियां हुई। उसके बाद बहू के नाम पे इन्होंने बहुत ज्यादा धन संपत्तियां जमा की, और ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो कहा यह जा रहा है कि बाजवा इस बात से
खफा थे कि उनको बदनाम किया जा रहा है भ्रष्टाचार को लेकर, और वो असीम मुनीर के भ्रष्टाचार पे बड़ा खुलासा करने वाले थे कि चोर मैं नहीं हूं, ये भी मुनीर वो चोर है, ये करने वाले थे। तब जाकर इनका एक्सीडेंट हुआ और यह हादसा हुआ है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले, इस हादसे से पहले, बाजवा का एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस के साथ। कहा जाता है कि ये जो मौजूदा सरकार है उसने वायरल करवाया था, कैरेक्टर एसेसिनेशन जिसको बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो मौत हुई है उसे लेकर कई तरह की चर्चा है। बाजवा को बदनाम करना, बाजवा की यह धमकी कि असीम मुनीर के भ्रष्टाचार को मैं एक्सपोज कर दूंगा, उसके बाद इमरान खान वाला एंगल, संपत्ति भ्रष्टाचार वाला एंगल, ये सब कुछ इनके मौत को सस्पिशियस इसलिए बनाता है क्योंकि ये तो ठीक हो रहे थे। परिवार कह रहा है कि ये तो रिकवर हो रहे थे, सब कुछ ठीक था। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि सर्जरी सफल है और अब ये रिकवर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुनीर का धुरंधर पहुंच गया उनके पास। अब क्या किया मुझे नहीं पता, जिसने धुरंधर देखी है वो नर्स वाला सीन याद कर ले। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत कुछ होता है। लेकिन ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि पूर्व सेना प्रमुख की मौत हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि मारा गया है, और फिर वो वीडियो वायरल होना और ये सारी दुश्मनी जो थी। अब मुझे लगता है कि लोगों को तो समझ में आ ही रहा होगा, बाकी पाकिस्तानी मीडिया में भी ये बातें चल रही हैं। अब इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है मुनीर का ये तो खैर आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो उसके हाथ में सारी सत्ता है, और कितनी जांच हो पाएगी कितनी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पंकज जी, इतना है कि 6 साल में बाजवा का परिवार अरबपति जरूर बना, और उनकी मौत के पीछे ये सवाल है लोगों के जहन में। 2015 तक कोई संपत्ति नहीं, नील बटा सन्नाटा, और 16 से बिल्कुल आप देखिए ना, 1600 गुना बता रहे हैं आप। हाँ, 1600 गुना। अरबपति इनकी बहू भी हो गई, जो शादी करके आई साल भर के अंदर, वो अरबपति हो गई। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी पॉलिटिकल एसेसिनेशन या हत्या की जांच रिपोर्ट कभी नहीं आई। बेनजीर भुट्टो की भी नहीं आई, सही कह रहे हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो की भी नहीं, कोई भी मरा है आज तक नहीं आई। तो बाजवा का भी कुछ नहीं आएगा, इस बात को 100% श्योर मानिए। और इसलिए जो भी पाकिस्तान में पूर्व वाला होता है वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे जगह रहता है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री हो या पूर्व थल सेनाध्यक्ष या पूर्व कोई भी हो। हाँ, जिसके पास थोड़ी सी नाम के आगे एक्स लगाने से, एक्स लगाना ज्यादा बेटर है कि लेट लग जाए, वो ज्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, एक बेवकूफी की इमरान खान ने, वो अडियाला जेल में है, वो नहीं छोड़ने के लिए तैयार हुआ, तो देखिए उसकी हालत, सुनाए अंधा कर दिया उसको। ठीक है, तो बाजवा को लेकर देखिए सवाल उठ रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं। हमने तो कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश की, अब आपके हवाले ये खबर। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। जो भी अपडेट्स आएंगी बाजवा से जुड़ी हुई, पाकिस्तान से जुड़ी हुई, देश और दुनिया से जुड़ी हुई, सब आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।